अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 10.6 से लेकर 10.10 तक को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं मैं उसके रिलेटेड पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर एक आइकॉन आ रहा होगा, आपने उस आई टाइप बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शीट को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 10.6 न्यूमेरिकल से लेके 10.10 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो यहाँ पे फार्मूले यूज़ होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो फार्मूले हैं जी वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने इनके बारे में बताया था। तो आज के जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे फार्मूले यूज़ होंगे वो ये तकरीबन लास्ट वाले 4 फार्मूले होंगे। इन 4 फार्मूलों को यूज़ करके आप इस चैप्टर के जो आखिरी 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का होता है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो तब आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसी तरह अगर आपने किसी भी वेव का टाइम पीरियड निकालना हुआ तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम t इज इक्वल टू 1/f वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। और अगर आपने किसी भी वेव की स्पीड निकालनी हो तो स्पीड निकालने के लिए हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास किसी भी वेव का डिस्टेंस निकालना हो तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए आप s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये 4 फार्मूले हैं जी। इन 4 फार्मूलों को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। इन्हीं 4 फार्मूलों को यूज़ करके हम यहाँ पे इस चैप्टर के जो लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो यहाँ पे सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है वो हमारे पास 10.6 आ जाता है, जिसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। कि यहाँ पे उसने हमें एक रिपल टैंक के रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे दिया है कि वो हमारे पास जो रिपल टैंक है उसके अंदर जो वहाँ पे वेव्स पैदा हो रही हैं उन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसने हमें यहाँ पे दे दी है, जो कि हमारे पास 12 दे दी गई है। अब वो यहाँ पे कहता है कि द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। कि जो यहाँ पे रिपल टैंक के ऊपर जो वेव पैदा हो रही है उस वेव की जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो हमारे पास कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है। अब वो यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। आपने यहाँ पे ये बताना है कि उस वेव की स्पीड कितनी होगी, यानी कि जो वेव ऑफ द स्पीड है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेंगे। तो सबसे पहले गिवन डेटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी गई है जिसको हम एफ के साथ लिखेंगे, जो कि यहाँ पे हमें 12 हर्ट्ज दे दी गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे उस वेव की वेवलेंथ जो है जिसको हम लैम्डा के साथ ज़ाहिर करते हैं वो भी बता दी गई है, जो कि हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो इसको आपने सबसे पहले उस सेंटीमीटर से मीटर में तब्दील करना है। तो मीटर में तब्दील करने के लिए आपने 3 को 100 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप उसको उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो 0.03 मीटर बन जाएगी, जो कि मीटर के अंदर बन गई है। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अब हमने यहाँ पे वेव स्पीड यानी कि v हमने निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, जो कि अभी हमने जो है वो फार्मूला शीट के अंदर भी चेक किया था कि जब भी आपने वेव स्पीड निकालनी हो तो वेव स्पीड निकालने के लिए आपने v इज इक्वल टू एफ लैम्डे वाला फार्मूला जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे हम वेव स्पीड को निकालने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डे वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपने सिंपल उसके फार्मूले को लिख लेना है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो हमें 12 दे दी गई थी, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे और लैम्डा की जगह पे हम वेवलेंथ जो हमने मीटर के अंदर निकाली थी 0.03 वो लगा देंगे। तो जैसे ही आप 12 को 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.36 आ जाएगा। और अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो वेव स्पीड होती है, स्पीड का यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड के अंदर होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपने जो भी आपके पास आंसर निकला है जो कि 0.36 है उसके साथ आपने उस वेव स्पीड के जो यूनिट हैं जो कि मीटर पर सेकंड होते हैं वो भी लगा देने हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम सिंपल इस एक फार्मूले को यूज़ करके किसी भी वेव की जो वेव स्पीड होती है वो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 10.7 आ जाता है, जिसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज and travel along the length of the spring of 90 मीटर इन 0.5 सेकंड के। यहाँ पे उसने हमें एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम दे दिया गया है,
उस स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर जो यहाँ पे वेव पैदा हो रही है वो हमारे पास ट्रांसफर वेव पैदा हो रही है। उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें बता दी गई है जो कि 190 हर्ट्ज है। अब वो जो वेव है वो हमारे पास कितनी लेंथ के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही है, वो हमारे पास 90 मीटर, यानी कि उस वेव की जो लेंथ है वो हमारे पास 90 मीटर है। और वो कितना टाइम लेती है इस 90 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए? 0.5 सेकंड उसको लगते हैं। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें 3 चीज़ें पूछ रखी हैं। सबसे पहले पार्ट आ जाता है जी कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, कि आपने ये बताना है कि उस वेव का जो टाइम पीरियड है जिसको हम टी के साथ इजहार करते हैं वो कितना होगा। सेकंड पार्ट के अंदर वो हमसे कहता है जी कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, कि आपने ये बताना है कि उस वेव की स्पीड कितनी होगी, यानी कि हमने यहाँ पे वेव ही निकालना है। और थर्ड पार्ट के अंदर वो हमसे कहता है जी कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, कि आपने ये भी बताना है कि उस वेव की जो वेव लेंथ होगी जिसको हम यहाँ पे लैम्डा के साथ ज़ाहिर करेंगे वो कितनी होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जी जो कि हमने यहाँ पे इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इसको 1 बाय 1 जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा देख लेते हैं। तो गिवन डेटा के अंदर हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी गई है जो कि हमारे पास 190 हर्ट्ज यानी कि 190 हर्ट्ज दे दी गई है। उसके बाद हमें जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो हमें बता दी गई है जो कि S इज इक्वल्स टू 90 मीटर है, कि जो हमारे पास स्प्रिंग है जिसके अंदर हमारी वेव्स पैदा हो रही हैं उस स्प्रिंग की जो लंबाई है वो हमारे पास 90 मीटर दे दी गई है। अब उस स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स पैदा हो रही हैं उनको जो टाइम लग रहा है वो हमारे पास 0.5 सेकंड लग रहे हैं, तो जिसको हम यहाँ पे टी के साथ ज़ाहिर कर लेंगे। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी, वही चीज़ कि आपने यहाँ पे सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ द वेव जिसको हम टी के साथ ज़ाहिर करेंगे वो आपने निकालना है। सेकंड पार्ट के अंदर आपने स्पीड ऑफ द वेव यानी कि वी आपने निकालना है। और थर्ड पार्ट के अंदर आपने वेव लेंथ ऑफ द वेव यानी कि आपने लैम्डा निकालना है। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे 1 बाय 1 निकालेंगे। तो इनको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूले यूज़ होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ कि S इज इक्वल टू वी टी। इस वाले फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि हम उस वेव की जो वेव स्पीड है वो निकाल सकें। T इज इक्वल टू 1/f जो है इसको हम यूज़ करेंगे उस वेव का टाइम पीरियड निकालने के लिए। और V इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो कि वेव इक्वेशन होती है इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे उस वेव की जो वेव लेंथ है वो निकालने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे उस वेव का जो टाइम पीरियड है वो निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने का जो फार्मूला है वो बड़ा ही सिंपल है कि T इज इक्वल टू 1/f के रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड के इक्वल होती है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई थी, वो हमारे पास 190 दे दी गई थी। तो आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 1/190। तो जैसे ही आप 1 को 190 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00526। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 0.01 सेकंड्स बन जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास उसका जो वेव का टाइम पीरियड है वो हमारे पास 0.01 सेकंड बन जाता है। अब उसके बाद हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। उसके अंदर हमने इसकी जो वेव स्पीड थी वो निकालनी थी। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे S इज इक्वल टू वी टी। तो S इज इक्वल टू वी टी के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास S होता है ये हमारे पास डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस उसने हमें बता दिया था कि उस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी थी, वो 90 मीटर थी। तो वो हमारे पास 90 वैसे का वैसे आ जाएगा। v यहाँ पे वेव स्पीड है वो हमने निकालनी है तो उसको हम वैसे लिख देंगे। और t हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास टाइम था कि कितने टाइम के अंदर हमारा जो स्प्रिंग है उसके अंदर वेव पैदा होती है। तो वो हमारे पास 0.5 सेकंड दिया गया था, तो उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा देनी है। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे v निकालना है। तो v निकालने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे v को राइट साइड पे रहने देना है और इसको आपने यहाँ पे ले जाके डिवाइड कर देना है। तो 90 को जब आप 0.5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 180 निकल आएगा। तो इस तरह आपकी जो वेव स्पीड होगी वो यहाँ पे आपके पास 180 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो यूनिट है उसका भी आपने ख्याल रखना है कि जो हमारे पास स्पीड होती है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 180 के साथ मीटर पर सेकंड जो है वो लगा देना है। उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल के जो थर्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं जिसके अंदर हमने जो है वो वेव लेंथ ऑफ द वेव जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ पे v जो है वो हमें अपने ऊपर वाले स्टेप्स के अंदर अभी निकाली है, जो वेव स्पीड हमारे पास 180 निकली थी। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे। फ्रीक्वेंसी हमें 190 दे दी गई है और लेमडा हमने निकालना है। तो लेमडा को हम एज इट इज़ वैसे का वैसा लिख कर रहने देंगे। तो लेमडा अब हमारा राइट साइड पे रहेगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। और 190 जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 180 को जब आप 190 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ का आंसर निकलेगा वो 0.95 निकल आएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास जो वेवलेंथ होती है ये बेसिकली हमारा एक डिस्टेंस होती है, तो इसलिए डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है।
तो इसलिए आपने वेवलेंथ का जो यूनिट है वो यहाँ पे मीटर लगाना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी के साथ जो है वो यहाँ पे इन तीनों पार्ट्स को वन बाय वन जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी अच्छे तरीके के साथ जो है वो समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम इस यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास 10.8 है उसको देख लेते हैं जी कि वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि यहाँ पे जो हमारे पास एक शैलो डिस्क है उस डिश के अंदर हमारे पास एक वेव पैदा हो रही है और उस वेव की जो लेंथ है वो हमें बता दी गई है जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर वहाँ पे जो हमारे पास वेव्स पैदा हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं जी, वो 4.8 हो रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि वेव्स को हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं, तो यानी यहाँ पे सिंपल उसने हमें जो 4.8 हमें वैल्यू दी है वो बेसिकली आपकी वेव्स हैं कि आपकी कितनी वेव्स पैदा हो रही हैं एक सेकंड के अंदर। तो जो इतनी वेव्स एक सेकंड के अंदर पैदा होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की भी यही डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर यहाँ पे 4.8 वेव्स पैदा हो रही हैं, 4.8 ऑसिलेशन पैदा हो रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उसने जो हमें फ्रीक्वेंसी है वो हमें बता दी है जो कि 4.8 हर्ट्ज होगी। और दूसरी चीज़ उसने हमें यहाँ पे उस वेव की जो लेंथ है जिसको हम वेव लेंथ बोलते हैं वो भी बता दिया है। तो वो हमारे पास लैम्डा जो है वो हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपने वही सिंपल इसको 100 पे डिवाइड करना है। तो इस तरह यहाँ पे जो हमारे पास वेव लेंथ होगी वो 0.06 मीटर बन जाएगी। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे भी इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास दो पार्ट आ जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है जी कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, कि आपने जो v होती है स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स वो निकालनी है। और दूसरा आपने यहाँ पे इस पार्ट के अंदर आपने निकालना है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, कि आपके पास उस वेव का जो टाइम पीरियड होगा जिसको हम कैपिटल टी के साथ ज़ाहिर करेंगे वो कितना होगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द वेव है जिसको हम वी के साथ ज़ाहिर करते हैं तो वो हमने निकालनी है। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने जो टाइम पीरियड है टी वो निकालना है। तो इनको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूले यूज़ होंगे बड़े ही आसान से फार्मूले हैं जी, कि सबसे पहले जब आपने वेव स्पीड निकालनी है तो वेव स्पीड निकालने के लिए आप v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डे वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। और जब आपने टाइम पीरियड निकालना हुआ तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए आप टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो इन दो फार्मूले को यूज़ करके आप यहाँ पे जो वेव स्पीड है और जो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो वहाँ पे वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आप जहाँ पे सबसे पहले जो वेव स्पीड है वो निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डे वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो अब यहाँ पे हमें उसने जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बता दी है जो कि हमारे पास 4.8 थी। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लगा देंगे और लैम्डा की जगह पे जो हमने लैम्डा की वैल्यू मीटर के अंदर निकाली थी 0.06 वो लगा देंगे। तो जैसे ही आप 4.8 को 0.06 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वेव स्पीड निकलेगी वो 0.288 निकल आएगी। तो अब आप जब इसको इसके यूनिट के साथ लिखेंगे तो वो तकरीबन अगर आप राउंड ऑफ करें तो वो तकरीबन आपके पास 0.29 मीटर पर सेकंड बन जाती है। तो इस तरह यहाँ पे इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर जो वेव स्पीड है वो हमारे पास 0.29 मीटर पर सेकंड निकल आती है। अब इसी तरह अगर हमने यहाँ पे इसका टाइम पीरियड निकालना हुआ तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपने वही फार्मूला लगा देना है कि t इज इक्वल्स टू 1/f। तो f की वैल्यू यहाँ पे हमें 4.8 दे दी गई है। तो 1 को जब आप 4.8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2083। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी वो तकरीबन 0.21 सेकंड बन जाएगी। क्योंकि अब हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो हमेशा सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपने टाइम पीरियड के साथ 0.21 के साथ सेकंड का जो यूनिट है वो यहाँ पे लाजमी लगा देना है। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमने दोनों की जो वेव स्पीड और जो टाइम पीरियड था वो कितनी आसानी के साथ जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.9 आ जाता है जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है जी कि एट वन एंड ऑफ आर रिपल टैंक। तो ये हमारे पास फिर अगेन हमारे पास रिपल टैंक वाला क्वेश्चन है, जबकि जो हमारे पास उसका जो दूसरा एंड है वो 80 सेंटीमीटर के फासले पर है। यानी कि जो हमारे पास रिपल टैंक होता है, रिपल टैंक के अंदर आपको पता है कि हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर स्लैब होती है जिसकी एक साइड के ऊपर जो है वो हम वेव्स पैदा करते हैं और उसकी वेव जो है वो इस तरह दूसरी पॉइंट तक जाती हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया है कि यहाँ पे जो हमारे पास वेव ट्रैवल करेगी वो वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो हमारे पास तकरीबन
80 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास दो एंड है हमारे रिपल टैंक के, उन दोनों एंड के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेट प्रोड्यूस वेव्स, तो ये जो हमने यहाँ पे वाइब्रेटर लगाया था, ये वाला जो वाइब्रेटर है ये हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे वेव्स पैदा कर रहा है, और वो जो वेव्स पैदा कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज है, हुज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर। और जो वेव्स पैदा हो रही हैं, जिस तरह के अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो ये हमारे पास अगर एक वेव हो, तो इस वेव के अगर हम वेवलेंथ को देखना चाहें कि इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो आपको पता है कि यहाँ से एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वेवलेंथ होता है। तो वो जो वेवलेंथ है वो भी हमें उसने बता दी है, जो कि हमारे पास 40 मिलीमीटर है। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द टाइम ऑफ द वेव नीड टू अक्रॉस द टैंक। आपने ये बताना है कि उस टैंक के एक एंड से लेके, यानी कि अगर ये हमारे पास एंड ए है और ये हमारे पास एंड बी है, तो इस ए एंड से बी एंड तक जाते हुए वेव को कितना टाइम लगेगा, जबकि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास उसने बता दिया है जो कि 80 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर हमने यहाँ पे ये बताना है कि अगर 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक वेव ट्रैवल करती है तो उस वेव को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ ऑफ द ट्रिपल टैंक की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे एस होगा, वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर दे दिया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा भी कर रखा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक के दरमियान का डिस्टेंस है। तो इसको आपने मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए आपने 100 पे डिवाइड करना है। तो 80 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, जो कि 0.8 मीटर बनेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज दे दी गई थी। और तीसरी चीज़ हमें यहाँ पे उसकी वेवलेंथ लैम्डा जो है वो भी बता दी गई थी, जो कि हमारे पास 40 मिलीमीटर थी। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो हमारे पास मिलीमीटर के अंदर है, तो इसको भी हमें मीटर के अंदर तब्दील करना होगा। तो मिलीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए आपने 1000 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं, और अगर आपने मिलीमीटर को मीटर में बदलना हुआ तो आपने 1000 के साथ डिवाइड करना है। तो 40 को जब आप 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है जी कि टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द टैंक, यानी कि आपने जो स्मॉल टी होता है वो निकालना है कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वेव को जाते हुए कितना टाइम लगेगा। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज होंगे। सबसे पहले हम वो वाले फार्मूले देख लेते हैं। तो सिंपल आपके पास जो S इज इक्वल टू वी टी, जो कि डिस्टेंस निकालने वाला फार्मूला है, वो हम यूज़ करेंगे, और दूसरा फार्मूला हमारा जो वेव स्पीड इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करके जो है वो यहाँ पे उसकी जो हमारे पास टाइम है वो यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, आपने सबसे पहले यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ लैम्डे वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे लगाना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, तो फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है जो कि हमारे पास 5 हर्ट्ज है, और हमें उस वेव की जो वेव लेंथ है जो कि 0.04 मीटर है वो भी बता दी गई है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो वेव इक्वेशन है उसको यूज़ करके जो स्पीड ऑफ द वेव है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो जब आपके पास स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी तो फिर आपने डिस्टेंस वाला फार्मूला यानी कि S इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज़ करके वहाँ से टाइम पीरियड निकाल लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0.04 आ जाएगा। तो 5 को 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वेव स्पीड निकलेगी वो 0.2 मीटर पर सेकंड निकल आएगी। अब आपके पास जो वेव स्पीड है वो भी आ गई है, और आपको ये भी पता है कि उस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो अब आप इजीली S इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले को यूज़ करके वहाँ से जो टाइम है जो कि A से B तक जाते हुए लगेगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास डिस्टेंस भी मालूम है और आपको वेव स्पीड जो है वो भी मालूम है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे T निकालना है। तो T को आप राइट साइड पे रहने देंगे और इस V को आप इस S के नीचे ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो S ओवर V जो है वो हमारा पास T के इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने S की जगह पे S की वैल्यू लगा देनी है और V की जगह पे V की। तो S की जगह पे हमारे पास उसने डिस्टेंस दे दिया गया था जो कि 0.8 मीटर था, वो आपने लगा देना है, और V की जगह पे आपने V की वैल्यू लगा देनी है जो कि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो 0.8 को जब आप 0.2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो टाइम की वैल्यू निकलेगी वो 4 सेकंड निकल आएगी। तो इस तरह यहाँ पे आपके पास जो आंसर निकलता है उस टाइम का वो हमारे पास 4 सेकंड निकल आता है, यानी कि A पॉइंट से B पॉइंट तक जाते हुए उस वेव को जो टाइम लगेगा वो आपके पास 4 सेकंड लगेंगे। तो ये वाला न्यूमेरिकल जो है जो इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको आपने अच्छे तरीके के साथ जो है वो समझ लेना है। तो ये पेपर में काफ़ी दफ़ा जो है वो पूछा जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल
10.10 है वो आ जाता है। उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय अ एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। कि वो कहता है जी कि आपने ये बताना है कि एक हमारे पास रेडियो वेव जो कि एफएम स्टेशन से पैदा हो रही है उसकी आपने वेवलेंथ पता मालूम करनी है, जबकि जो हमारे पास वेव्स पैदा हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें 90 मेगाहर्ट्ज दे दी गई है। यानी कि हमें जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें बता दी गई है और हमें उसकी जो वेवलेंथ है वो निकालने को कहा गया है। यहाँ पे उसने हमें एक हिंट भी दे दिया है कि वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶ एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि हमें जो वेव स्पीड है वो भी बता दी गई है और हमें ये भी बता दिया गया है कि यहाँ पे जो हमने फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज दी गई है, यहाँ पे जो मेगा है उस मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि हमारे पास 90 मेगाहर्ट्ज दी गई है। तो अब मेगा की जगह पे हमें उसने खुद वैल्यू बता दी है कि वो 10⁻⁶ होती है, तो इसलिए आपने मेगा की जगह पे मेगा की वैल्यू लगा देनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ हर्ट्ज। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे उसने जो स्पीड ऑफ द रेडियो वेव है वो भी बता दी गई है जो कि हमारे पास v होती है जो कि 3 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब आपने यहाँ पे निकालना क्या है, अब आपने यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव जो कि लैम्डा होती है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा वो आपके पास सिंपल आपकी जो वेव इक्वेशन है वो यूज़ होगी। इस वेव इक्वेशन को यूज़ करके आप यहाँ पे इजीली जो है वो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वेव इक्वेशन के अंदर आपके पास स्पीड दे आती है तो स्पीड भी आपके पास दे दी गई है। दूसरी चीज़ आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है तो फ्रीक्वेंसी भी आपको बता दी गई है। तो तीसरी चीज़ जो है वो हमने निकालनी है तो वो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू हमारे पास एफ लैम्डा जो है वो आपने एज इट इज़ वैसे के वैसे लिख देना है। अब आपने लैम्डा निकालना है तो लैम्डा को आपने राइट साइड पे रहने देना है और इस फ्रीक्वेंसी को आपने इधर लेफ्ट साइड पे ले जाके v के नीचे डिवाइड कर देना है। तो v ओवर एफ जो है वो हमारे पास लैम्डा की इक्वल आ जाएगा। तो v की वैल्यू हमें दे दी गई थी जो कि 3 10⁸ थी और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमारे पास 90 10⁻⁶ दे दी गई थी। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस के अंदर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यू निकलेगी वो तकरीबन 3.33 निकल आएगी। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेव्स पैदा हो रही होगी उस एफएम स्टेशन के अंदर, उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो तकरीबन 3.3 मीटर होगी। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम यहाँ पे किसी भी वेव की जो वेवलेंथ है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद चैप्टर के रिलेटेड आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं उसके रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वक्त आप स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है वो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आपने वो वाली वीडियो भी लाजमी देखनी है ताकि आपको पहले 5 न्यूमेरिकल की भी अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।